Krishna
संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की जय। गौर किशोरदास बाबाजी महाराज की जय। भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सर्व स्वामी प्रोग्राम की जय। रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री राधा बिहारी भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। गौर निताई की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। सभी भक्त लोग हमारे साथ हैं, दो हाथ जोड़ करके मंगला चरण का उच्चारण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सकलरघुनाथं विकम्तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। करारविन्दे न परारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् पाटास्य पत्रस्य कुटेशयानम् कालं मुकुन्द मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जीवेति भस्मामृतमेतदेव गोविन्द नामो धर्माधवेति, गोविन्द नामो धर्माधवेति। हरे कृष्ण। यहाँ पर उपस्थित आप सभी भक्तजनों का इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत ही सुंदर हम यहाँ पर भगवद गीता के ऊपर श्रवण कर रहे हैं। देखिए भक्तों कि हम यहाँ पर जो भगवत कथा सुन रहे हैं तो हमारे ऊपर वास्तविक में गुरु भगवान और हमारे जो पितृगण हैं उनकी कृपा से उनको यह मौका मिला हुआ है। खास करके मैं यहाँ पर कुछ बोलने का प्रयास करूँ उससे पहले मैं हमारे जो गुरु महाराज हैं उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करके आज का प्रवचन प्रारंभ करने का प्रयास करूँगा। तो एक समय की बात है दोस्तों, एक बहुत ही बड़े संपन्न व्यक्ति है और देखा गया है कि प्राय जिसके पास में जीवन के अंदर बहुत पैसा होता है ना तो उनके जीवन में अभिमान बहुत होता है, उनको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं होता।
वो बहुत ही बड़े संपन्न व्यक्ति एक गांव के अंदर थे और उनकी जो पत्नी थी, धर्म पत्नी, वो बहुत ही सुंदर भगवान की भक्त थी। तो पत्नी जो है ना, जब भी भागवत कथा वगैरह कुछ भी होता था तो वहाँ पर प्रायः वह सुनने के लिए जाया करती थी। लेकिन उनके पत्नी बार बार कहती थी उनको, अपने पतिदेव को, कि तुम भी कथा के अंदर चलो कथा सुनने के लिए, बहुत सुंदर कथा यहाँ पर होती है। लेकिन पतिदेव आते नहीं थे। बाद में लेकिन पत्नी ने अपना जो हिम्मत जो था ना वो हारा नहीं। उन्होंने अपना प्रयास चालू रखा। कहते हैं ना कि हमको कभी भी हिम्मत हारना नहीं चाहिए। एक ना एक दिन ऐसा आता है कि सफलता हमको प्राप्त हो ही जाएगी। जैसे हम यहाँ पर भगवद गीता सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि एक विश्वास के साथ में हम यहाँ पर बैठे हैं कि हमको एक ना एक दिन सफलता की सीढ़ी हम चढ़ पाएंगे। अवश्य एक दिन कृष्ण हमको मिलेगी, आस है ना, इसके लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। तो पत्नी को विश्वास था कि एक ना एक दिन ऐसा समय आएगा कि हमारे पतिदेव जो है ना वो कथा में जाएगा। तो ऐसे दिन बीतते गए। एक दिन गुरुजी वहाँ पर गांव के अंदर आए और बहुत ही बड़ा कथा था वहाँ पर। तो पत्नी ने पतिदेव से कहा कि यहाँ पर हमारे गांव में नज़दीकी बहुत बड़ी कथा है, तो कृपा करके आप कथा में जाइए। तो पता नहीं उनके नसीब खुल गए। पतिदेव ने कहा कि ठीक है, आप बार बार हमको कहती हो, आज मैं आपकी बात मानता हूँ। और पतिदेव गए कथा के अंदर, और कथा के अंदर गए तो वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। गुरुजी व्यास मंच के ऊपर बैठ गए थे और पता चला कि कोई लोग होते हैं ना कि जैसे ही कथा के अंदर आता है तो पता चल जाता है कि यह कोई संपन्न व्यक्ति है। तो सभी लोगों ने वहाँ पर देखा कि बहुत ही बड़ा धनी संपन्न व्यक्ति जो है ना आज हमारी कथा के अंदर कथा सुनने के लिए आया है। अभी हुआ क्या कि जैसे ही उनको देखा, और जितने भी बड़े लोग रहते हैं ना, उनको मान प्रतिष्ठा यह सब कुछ उनको चाहिए, अंदर कामना होती है। यदि उनको उनकी इच्छा पूरी ना हो ना तो अंदर से वो जलते हैं कि हम जितने बड़े धनी संपन्न व्यक्ति, हम कथा में आए, हमारा स्वागत नहीं हुआ, हमको मान नहीं दिया, प्रतिष्ठा नहीं मिली, तो दूसरी बार कथा में नहीं जाते हैं। तो वहाँ पे क्या किया कि जैसे वो गए कथा के अंदर तो वहाँ पे प्राय बहुत लोग प्रयास करते हैं कि भले धनी व्यक्ति कैसे ना कैसे यहाँ पर कथा में आए, भले मान प्रतिष्ठा के उद्देश्य से उनको मान देना चाहिए। यदि मान दे दिया तो हमारा थोड़ी ना कुछ घटने वाला है। तो बड़ी अच्छी तरीके से उनका आदर सम्मान हुआ। उनको बरोबर जहाँ पे गुरुजी कथा कर रहे थे तो वहाँ पर बहुत ही बड़ा आसन लगाया हुआ था, तो सोफा के ऊपर उनको बिठाया गया और उनको वहाँ पर मतलब बड़ा सम्मान हुआ और उनको बोले कि आइए आइए, है ना, विराजमान, बैठिए बैठिए। तो वो तो वहाँ पे धनी व्यक्ति जो थे वहाँ पर बैठ गए और बैठ करके गुरुजी तो अपना कथा बहुत ही एकदम जबरदस्त कथा कर रहे थे गुरुजी। और जैसे ये कथा में बैठे, कभी कथा में गए प्रथम बार कथा के अंदर पैर रखा था। अभी वो गुरुजी इतनी सुंदर कथा कर रहे थे कि ये जो धनी संपन्न व्यक्ति जो थे ना, बहुत ही आदर मिला, आइए बैठिए विराजमान हुए, कानों के अंदर गूंज रहे थे ये शब्द, क्योंकि आज तक किसी ने इतना सत्कार नहीं किया। लेकिन यहाँ पे कथा के अंदर क्या हुआ, सारे भक्तों ने बहुत ही उनको आदर सम्मान दिया। अच्छा लगता है ना, कोई हमको आदर सम्मान दे, कोई प्रेम से हमको बुलाए। बाहर तो हमको कोई बुलाता नहीं है, और यहाँ पे जैसे ही कोई भक्त आता है हम यहाँ पे क्या कहते हैं, अरे प्रभु जी आइए बैठिए, माता जी आइए। आज तक उनको प्रभु जी बोलने वाला कोई नहीं था, लेकिन जैसे हम इस्कॉन के अंदर आ गए हमको एक मान मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई। क्या हो गया, प्रभु जी बन गया, माता जी बन गए। तो ऐसे बहुत अच्छा लग रहा था, कान में ये शब्द गूंज रहे थे। अभी हुआ क्या कि ये बैठे जैसे, और जैसे ही भगवद गीता का प्रभु जी ने प्रारंभ किया, पहला अध्याय का महत्व, दूसरे अध्याय का महत्व,
सुनते सुनते कभी नींद लग गई, पता ही नहीं चला, सो गए। ऐसी नींद आज तक कभी जीवन में नहीं मिली। कथा में क्या हो गया, सो गए। और धीरे धीरे क्या ऐसी गहरी नींद लगी, ऐसी गहरी नींद लगी कि कथा खत्म हो गई, सब लोग चले गए, कोई नहीं। अभी वहां पर एक ही व्यक्ति था अंतिम समय में, और वो जिस दरी के ऊपर बैठे थे वह दरी जो थी ना उस व्यक्ति की थी। अभी उस व्यक्ति ने प्रभु जी को हिलाया, जागिए जाइए। वो नींद खुली उनकी, क्या हुआ, कथा खत्म हो गई। अरे कथा खत्म हो गई, क्या बढ़िया कथा थी, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा हमको। तो मैंने कहा अभी जाइए, जाने का समय हो गया, और आप जिस दरी के ऊपर बैठे वह दरी हमारी है। तो वो तो अभी जाने लगे घर पर, और जैसे अपने घर पर गए तो पूरा नींद लगा के आए थे, कथा में पूरा सोए थे अच्छी तरीके से, 1 डेढ़ 2 घंटा सोए मस्त। पत्नी ने कहा कैसी लगी कथा, तो पतिदेव कहने लगे अरे क्या कथा थी, कुछ समझ में नहीं आया, केवल 3 शब्द समझ में आए। क्या 3 शब्द, आइए बैठिए जाइए। ये 3 शब्द जो है ना उनके दिमाग के अंदर बैठ गए, केवल 3 शब्द, बाकी कुछ भी नहीं। पत्नी ने सोचा यदि इसको कुछ डांट दिया तो दूसरे दिन कथा में जाएगी। तो पत्नी बहुत ही बुद्धिमान थी, उन्होंने कहा कि यह जो है ना गुरु जी ने आपको मंत्र दिया है, इसको कभी भूलना मत। क्या मंत्र दिया, आइए बैठिए जाइए। ठीक है, ऐसे भी कोई मंत्र होते हैं। तो उन्होंने कहा कि कल आप दूसरे दिन कथा में जाना। पति ने कहा ठीक है, ये मंत्र दिया, कल जाना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है। रात का समय हो गया था, पत्नी ने बिजली बंद किया, लाइट को स्विच ऑफ किया, पत्नी सो गई। और ये तो मस्त से कथा में नींद लेकर के आए थे, तो इनको नींद नहीं आ रही थी। वह एक कुर्सी के ऊपर बैठ गया। तो पत्नी ने देखा कि ये तो सोने, क्योंकि कथा में इतनी मस्त से नींद लेके आया था, तो घर पर कहाँ से सोने वाले थे, कैसे नींद आएगी। यदि हम यहाँ पर सो जाए अभी कथा के अंदर, तो घर पर जाके हमको नींद नहीं आने वाली, कितना भी प्रयास करें। तो ऐसी हालत उसकी थी, कथा में सो गए थे, नींद नहीं आ रही थी, बैठे बैठे क्या करें। पत्नी ने देखा कि हमारे पति देव सो नहीं रहे, तो पत्नी ने जाकर के उनको कहा क्या हुआ। पतिदेव कहते हैं कि हमको नींद नहीं आ रही है। तो उन्होंने कहा कि गुरु जी ने जो मंत्र दिया ना वो मंत्र जाप चालू कर दो, तो उसे सिद्धि हासिल हो जाएगी। उसने कहा अच्छा है, सिद्धि हासिल होगी तो मैं अवश्य जप करूंगा। तो उन्होंने क्या किया, रात को बैठे बैठे कुर्सी के ऊपर आइए बैठिए जाइए मंत्र का चालू हो गया। जैसे हम यहाँ पर कहते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम इस मंत्र का प्राय प्रतिदिन इस महामंत्र को जपते हैं। और ये तो अभी क्या है, इनको मंत्र मतलब क्या था, दिमाग के अंदर फिट हो गया था। पत्नी गई जाके सो गई अपने कमरे में, बेडरूम में जाकर, और ये लाइट बंद था, और इन्होंने तो मंत्र जाप चालू किया, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। तो जैसे ही मतलब लाइट बंद हो गई तो उसी समय पे वहां पर एक चोर आया। और ये तो मतलब क्या, चोर आया, इसका मंत्र जाप चालू था, आइए। चोर को लगा अभी तो यहाँ से सटकना पड़ेगा। बाद में थोड़ा सा वो चोर ने अपने पैर दबा करके खिसकने का प्रयास किया। उसी समय पे दूसरा मंत्र निकला, बैठिए। तो चोर तो हक्का बक्का हो गया। चोर को लगा कि नक्की
इस व्यक्ति को पता चल गया है कि मैं चोर हूं, चोरी करने के लिए यहाँ पर आया। और जैसे ही वो भागने का प्रयास किया, तुरंत ही उसने कहा जाइए, तो और भी वो घबराया। वो जैसे ही भागने का प्रयास कर रहा था तो उसको नक्की डाउट हुआ, चोर को लगा कि नक्की यह जो व्यक्ति है ना वो मुझे पकड़ा देगा पुलिस के हाथों। तो वो तो बेचारा क्या किया कि तुरंत ही वो जो व्यक्ति ये मंत्र जाप कर रहा था ना, आइए बैठिए जाइए, उनके चरणों में गिर गया। क्योंकि उनको अंदर से डर लगा कि आज तो मुझे यह व्यक्ति नक्की पुलिस के हवाले करके रहेगा। तो हुआ क्या कि वह व्यक्ति वो जो चोर जो था ना उस व्यक्ति के चरणों में गिर गया और उसने जितना भी धन चुराया था, सोना जवेरात हीरे, सब उनके चरणों में समर्पित कर दिए। और वो व्यक्ति तो मतलब वो व्यक्ति वो घबराने लगा, इतना ये जो मंत्र है इतना जल्दी सिद्ध हो गया, अभी तो जस्ट मैंने उसको लेना प्रारंभ किया है और इतने में मतलब मंत्र सिद्ध हो गया, क्या बात है। थोड़ा घबराहट हुई और तुरंत ही उसने क्या किया, लाइट चालू किया, अपनी पत्नी को बुलाया। अरे तुमने जो मंत्र दिए हैं ये तो इतना जल्दी सिद्ध हो गया करके। पत्नी ने आकर के देखा वो चोर क्या है, चोर तो एकदम घबराया हुआ था और उसने क्या किया, उसके पास में जितना सारा धन संपत्ति जो था ना सारा का सारा वो उनके चरणों में समर्पित कर दिया और उनसे माफी मांगने लगा कि हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दो, माफ कर दो। तो व्यक्ति बोलने लगा तो तुम कौन हो? अरे मालिक आप तो सब कुछ जानते हो, अंतर्यामी हो, आपको सब कुछ पता है। तो तभी वो पत्नी जो थी ना उसको सारी बात समझ में आई और वो जो है ना सारा धन संपत्ति उनके चरणों में दे करके वहां से भागा। और बाद में वो जो पत्नी जो थी ना, पत्नी ने सारा बात समझ लिया और पतिदेव को करने लगा। असली कथा के अंदर गए थे, कथा सुनने के लिए कहाँ पे गए थे? असली कथा के अंदर गए थे, लेकिन कथा के अंदर जा करके झूठे शब्द जो है ना लेकर के आए। कभी कभी हम भी होते हैं ना, क्या करते हैं, कथा के अंदर जाते तो है लेकिन क्या करते हैं, जो लेना चाहिए वह बात नहीं लेते हैं, जो नहीं लेना है ना वह बात ग्रहण करके आते हैं, जो वास्तविक में कुछ काम की नहीं है। बहुत ही यहाँ पे कथा चल रही है, सुंदर कथा। कथा के बाद में समझो यहाँ पे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो किसी को कभी क्या होता है, संख्या बढ़ जाती है तो किसी को प्रसाद कम मिलता है, तो घर पे जाके कंप्लेंट करते हैं, अरे कथा में जाना ही नहीं चाहिए, हमको प्रसाद मिला ही नहीं, कम मिला, वहाँ पे सब व्यवस्था ठीक नहीं है ना। प्रभु जी 9:30 बजे का टाइम दिया है, 10 बजे प्रभु जी कथा खत्म करते हैं। ऐसा मतलब जो चीज हासिल करना है वो चीज हासिल नहीं करते, जो नहीं हासिल करना है वो चीज पहले करते हैं। तो ऐसा भी इनका था। पत्नी ने सोचा असली कथा के अंदर गए थे, झूठे शब्द लेकर के आए हैं। क्या हुआ? असली कथा के अंदर गए और झूठे शब्द को क्या किए, हासिल करके आए। जिस दिन कथा से असली शब्द पकड़ लेंगे ना तो उस दिन क्या होगा, हमारे हृदय के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जो है ना सारा का सारा चीज क्या है, तुरंत ही चला जाएगा। जब भी असली कथा को हम जब भी सुनेंगे ना तो असली कथा का यह मतलब क्या, वो असली कथा के अंदर झूठे शब्द ग्रहण कर लिए तो वो जो चोर जो था ना वो सारा धन संपत्ति जो है ना उनके चरणों में समर्पित कर दिया। तो सोचो यदि हम असली कथा को सुन लिए तो हमारे जीवन में क्या नहीं हो सकता, और किसकी ताकत है कि हमको कोई दुख दे सके। कथा का प्रभाव है ऐसा। तो ऐसी कथा आपको कहां पर मिलती है? जहां पर शुद्ध भाव, जहां पे जब शुद्ध रहता है। और हमारे अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के अंदर जो हमारे एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद है, उनकी कृपा से कुछ यहाँ पर बोल रहे हैं। उन्होंने जो दिया है, हमारे गुरु महाराज से हमने जो सुना है, उनकी वाणी को हम यहाँ पर दोहरा रहे हैं।
ये हमारे शब्द नहीं है, जो भी है गुरु महाराज प्रभुपाद जी हैं, उनकी वाणी है, उनकी किताबें पढ़ पढ़ करके उन्होंने कुछ ज्ञान प्राप्त किया है और वही ज्ञान को हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक जो चल रहा है ना गुरु के ऊपर, पिछले बुधवार के दिन हम लोगों ने कथा के अंदर सुना था कि गुरु हमको क्यों धारण करने चाहिए, असली गुरु कौन है, नकली गुरु कौन है, तो उसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा विचारणा किया था। उसके बाद में हम लोगों ने चर्चा किया था कि हम सबके जीवन के अंदर गुरु की आवश्यकता है, बिना गुरु के हमको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो भगवत गीता है, सारे वेद है, शास्त्र है, उनको समझने के लिए गुरु अति आवश्यक है। और देखना कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री रामचंद्र, चैतन्य महाप्रभु भगवान होते हुए भी जब इस धरातल के ऊपर जब प्रकट होते हैं ना, तो वह भी अपने जीवन के अंदर गुरु को हासिल करते हैं। यदि भगवान गुरु को हासिल करते हैं तो अपने आचरण करके भगवान को सिखा रहे हैं कि हमारे जीवन के अंदर गुरु की आवश्यकता है। यदि हम बिना गुरु के कुछ भी ज्ञान हासिल करना चाहेंगे तो ज्ञान को हम ठीक तरीके से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो सही गुरु की परिभाषा क्या है, आज हम दो टॉपिक के ऊपर प्रयास करेंगे सुनने के लिए। तो पहला टॉपिक है कि सही गुरु की परिभाषा क्या है। गुरु 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 सब लोगों ने बहुत सुना, हम लोगों ने गुरु धारण भी किया है, लेकिन आज जो है ना उसका टेस्ट होने वाला है। अभी तक क्या है, सब लोग हमारे ऊपर टेस्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आज हम जो है ना ज्ञान प्राप्त करके दूसरे को टेस्ट करेंगे। हमने जिसको गुरु धारण किया है क्या वह सही है या गलत है, इसके ऊपर आज इस चैप्टर जो है ना ये बात क्लियर होने वाली है। हो सकता है कि कुछ बात हम लोगों को अच्छी नहीं लगे, आप लोगों को अच्छी न लगे, लेकिन जो सत्य है वही बात को मैं आपके सामने दोहराने का प्रयास करूंगा। जो शास्त्र के अंदर लिखा है उन्हीं बातों को समझाने का प्रयास करूंगा। यदि कुछ बात अच्छी न लगे तो बुरा मत मानना, ये कान से सुनो, ये कान से निकालो, लेकिन मैं यहाँ पर वही प्रयास करूंगा जो सत्य है, जो शास्त्र में लिखा है। तो जनकपुर के अंदर मुनि महाराज यज्ञ कर रहे थे, और जो भी यज्ञ कर रहे थे तो आकाश मार्ग से 9 योगेंद्र प्रसार हो रहे थे विमान के ऊपर। तो मुनि महाराज ने उस 9 योगेंद्र महाराज से कहा कि आप लोग यहाँ पर आए और हमको कुछ शिक्षा प्रदान करें। जब भी कथा चल रही हो, कुछ हम कार्यक्रम आयोजित हो, तो जिसके अंदर जो गुण होता है ना, वह गुण जिसके अंदर होता है वह सेवा उनको देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कथा के अंदर समझो कोई अच्छा जिसको गला दिया हुआ है, उनको कीर्तन बहुत अच्छी तरीके से आता है, सुंदर तरीके से आता है, हमारा गला, हमारा आवाज काग की तरह है, कौवे की तरह है, तो हमको चुपचाप क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति को जिसका आवाज मधुर है उनको कहता देखिए उनको बोलना चाहिए आप कीर्तन करो। कोई अच्छा वक्ता आ गया, हमसे ज्यादा ज्ञानी है, तो हमको व्यास आसन छोड़ करके उनको बोलना चाहिए कि प्रभु जी आप व्यास आसन के ऊपर बैठ करके कथा। यह उनको इतना कॉमन सेंस हमारे जीवन के अंदर होना चाहिए। तो उस मुनि महाराज ने देखा कि 9 योगेंद्र जो है ना बहुत ही ज्ञानी है, मैं तो हवन कर रहा हूँ, लेकिन उनके मुखारबिंद से यदि कथा होगी, कुछ शिक्षा प्राप्त होगी, तो क्या होगा, यहाँ पे सभा के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं उनका कल्याण होगा। तो बहुत ही सुंदर तरीके से 9 योगेंद्र को बुलाया गया, उनको आसन के ऊपर बिठाया गया, और 9 योगेंद्र में उन्होंने क्या किया, शिक्षा दी। क्या शिक्षा दी कि गुरु कैसा होना चाहिए। तो 9 योगेंद्र महाराज जब भी गुरु के ऊपर बोलते हैं तो बताते हैं कि तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातम् ब्रह्मणि उपशम आश्रय। बहुत ही सुंदर यहाँ पे श्लोक कहा। कहते हैं कि जो गुरु जो होते हैं ना, उसके अंदर 2 चीज होनी चाहिए। जिसको भी हमने गुरु बनाया है उसके अंदर 2 चीज होनी चाहिए। वह 2 चीज कौन सी है? तो कहते हैं कि तस्मात् गुरु प्रपद्येत, कहते हैं कि जो
शाब्दे परे च निष्ठान्तम, जो शब्द प्रमाण है, शाब्दे च परे च निष्ठान्तम, या जो श्रीमद् भगवत गीता वेद उपनिषद उसका ज्ञाता होना चाहिए, उसको सही तरीके से इनका ज्ञान उसको होना चाहिए, वही गुरु बन सकता है। यह गुरु की प्रथम योग्यता है। यहाँ पे प्रश्न होता है कि हम इसके हुल के अंदर जाते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि सबसे पहले ये जो गुरु है ना वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण जो है ना वो सबसे पहले गुरु है। क्यों? क्योंकि ये जितने भी सारे शास्त्र वेद ईशोपनिषद की जो ज्ञान जो है ना सबसे पहले किसने दिया है? वेदों के माध्यम से कृष्ण ने हमको प्रदान किया। तो कृष्ण क्या है? सबसे पहले गुरु है। कैसे प्रूफ होता है? तो बहुत ही सुंदर भागवतम के अंदर श्लोक आता है। कौन सा श्लोक है? वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। मैं नहीं बोल रहा, सब लोगों ने बोला। इस दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ सर्वप्रथम गुरु यदि कोई है तो कौन है? कृष्ण। पूरे जगत के कृष्णं वंदे जगद्गुरु, पूरे जगत के कोई गुरु है तो वो कौन है? कृष्ण। तो पहली बार यहाँ पर क्लियर हो गई, कृष्ण क्या है? सर्वप्रथम गुरु है। ठीक है। तो आगे हम ध्यान से सुनते हैं कि कभी कभी हम लोगों ने सुना होगा कि ये जो कृष्ण के बाद में यदि कोई गुरु है, ये सारे जो वेद शास्त्र ईशोपनिषद, तो वेद के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने हमको ये सारे शास्त्र प्रदान किए। उसके बाद में दूसरे गुरु है, तो दूसरे गुरु कौन है? वेद व्यास। क्योंकि ये जो सारे शास्त्र जो है ना उसको लिपिबद्ध करने वाले कोई यदि है तो वो कौन है? वेद व्यास। सबने सुना है वेद व्यास का नाम? वेद व्यास ने जितने भी शास्त्र है वो किसने लिपिबद्ध किए? वेद व्यास। अभी हम गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, तो वास्तविक में गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन वेद व्यास जो है ना उसका जन्मदिन है। जिसने शास्त्र को लिखे उनका जन्मदिन गुरु पूर्णिमा के दिन उस दिन होता है। इसके लिए गुरु पूर्णिमा मनाते हैं और उसको वेद पूर्णिमा भी कहते हैं। समझ में आया? तो जो हमारे दूसरे गुरु हैं वह कौन हुए? वेद व्यास। क्यों? क्योंकि भगवान ने जितने भी शास्त्र दिए हैं, तो भगवान तो हमारे सामने उपस्थित नहीं है, लेकिन जो शास्त्र दिए हैं उनको लिपिबद्ध करने वाले वह कौन है? वेद व्यास। अभी वेद व्यास ने जितने भी शास्त्र को लिखा, उनकी रचना की, तब वो सारे के सारे शास्त्र जो था ना संस्कृत भाषा में थे। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। अभी हम जो है ना ये इतना सुंदर भगवद गीता जिसके अंदर संस्कृत में श्लोक है, बाद में शब्दार्थ है, उसके बाद में अनुवाद है। एक श्लोक को 3 बार समझाया गया है, फिर भी हम भगवद गीता को नहीं समझते। हमारी बुद्धि काम नहीं करती। हम पूरा भगवद गीता पढ़ लिया, लेकिन बाद में कहते हैं कि प्रभु जी पूरा भगवद गीता पढ़ लिया लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। इतना सरल करके दिया फिर भी समझ में नहीं आता है। तो ये वेद व्यास ने जो शास्त्र दिए वो सारे शास्त्र संस्कृत भाषा में थे, उनको हम कैसे समझेंगे? तो ये जो दूसरे गुरु है वेद व्यास, लेकिन वेद व्यास ने जितने भी शास्त्र लिखे हैं, जितने भी शास्त्र संस्कृत में दिए हैं, तो तीसरे गुरु हमारे कौन है? सर्वप्रथम गुरु कृष्ण वंदे जगद्गुरु। कृष्ण प्रथम गुरु हमारे। दूसरे गुरु कौन हुए? वेद व्यास। क्यों? क्योंकि हमको ये जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो सारा का सारा ज्ञान लिपिबद्ध किसने किया? वेद व्यास ने। अभी तीसरे गुरु जो है ना वो कौन है? कि वेद व्यास ने यह जो शास्त्र का ज्ञान दिया संस्कृत के अंदर, तो कोई व्यक्ति उसको समझ करके, संस्कृत भाषा को समझ करके
उसको एज इट इज यथार्थ रूप यदि कोई हमको समझाता है, केवल खाली यथार्थ रूप एज इट इज समझाने का काम नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में आचरण करके यदि कोई हमको बताता है तो वो हमारे किस्से होते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? ये हमारे कितने हो गए? 3 गुरु। तो ये जो तीसरे गुरु जो है ना, वो कौन है? इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अभी यह भी बताओ ना कि प्रभुपाद महाराज हम सबके गुरु क्यों हैं, आने वाले टॉपिक के अंदर में बताऊंगा। लेकिन धीरे धीरे एक एक शब्द जो है ना आपको ध्यान पूर्वक सुनना है। यदि इस बात को ध्यान से नहीं सुना तो आगे बहुत बड़ी कंफ्यूजन होने वाली है। अभी तक हमारा पूरा जीवन जो है ना कंफ्यूजन में गया है, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि गुरु कौन है। गुरु इसे कहते हैं कि गु का अर्थ होता है अंधकार, रु का अर्थ होता है प्रकाश, जो हमको अंधकार अज्ञान के अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर के जाए उसको क्या कहते हैं? गुरु। ये गुरु की परिभाषा है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इतना चैप्टर क्लियर हो कि हमको जो एज इट इज जो ज्ञान है शास्त्र का, वो अपने जीवन में आचरण करके हमको बताएं तो वो कौन है? हमारा गुरु। तो हमको यह ज्ञान किसके पास से मिला? ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। और प्रभुपाद महाराज ने वो ज्ञान किसको दिया? बहुत सारे शिष्य लोगों को दिया। तो उसमें से हमारे गुरु है राधा गोविंद गोस्वामी महाराज। तो उनकी कृपा से हम क्या है कुछ सीखे और वही ज्ञान हम आप सबको दे रहे हैं। तो एज इट इज ज्ञान जो है हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि जो गुरु जो होते हैं ना, उसके अंदर सबसे पहला 5 योग्यता होती है। कितनी? 5। आजकल हम लोगों ने बहुत ही कॉमन सेंटेंस सुना है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये सुना है प्राय सब लोगों ने, तो इसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो गुरु जो हमने जिसको गुरु धारण किया है, जिस व्यक्ति के पास से हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उसके अंदर 5 योग्यता होनी चाहिए। कितनी? 5। तो प्रयास करेंगे 5 योग्यता आज के दिन समाप्त करने के लिए। तो जो भी हम जिसके पास से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जिसको हमने गुरु बनाया है, उसके अंदर सबसे पहली योग्यता यह होनी चाहिए कि जो गुरु है वह कभी भी अपने आप को भगवान नहीं समझना चाहिए। कौन सी योग्यता? जो गुरु है वो कभी भी अपने आप को भगवान नहीं समझता। हम लोगों ने जिस व्यक्ति को गुरु बनाया है, तो हमको ये जानना चाहिए कि वह व्यक्ति यदि अपने आप को भगवान समझता है ना, तो वह गुरु नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र ये कह रहा है। तो यदि हम इस बात को कहेंगे, एक सेंटेंस ये जो बोला ना, तो बहुत सारे लोग इस भारत देश के अंदर ऐसे हैं, अपने आप को खुद को भगवान मान के बैठे हैं, वो सीधा चौपड़। हम लोग यदि ऐसे गुरु को भगवान मान के बैठे हैं, तो वो गुरु की योग्यता नहीं है। वो खुद तो नरक में जाएगा, लेकिन हमको भी नरक में लेकर के जाएगा, क्योंकि गुरु जो होता है ना, वह क्या होता है? भगवान का प्रतिनिधि होता है, कृष्ण का दास होता है। वो अपने आप को कभी भी भगवान नहीं समझता। अरे प्रभु जी, ये तो गलत हो गया, क्योंकि हम तो बोलते हैं, जैसे मैंने श्लोक बोला, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। गुरु तो ब्रह्मा जी है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। गुरु को विष्णु कहा गया है, गुरु को ब्रह्मा जी कहा गया है। गुरु देवो महेश्वर, गुरु क्या है? शिव जी है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करता हूं। ये तो उल्टा हो गया ना। प्रभु जी आप बोल रहे हैं कि गुरु भगवान नहीं है, लेकिन ये श्लोक तो मतलब कुछ और ही बोल रहा है। लेकिन वास्तविक में यदि इस श्लोक के ऊपर प्रकाश डालें, तो गुरु ब्रह्मा, ठीक है, गुरु ब्रह्मा है, लेकिन गुरु ब्रह्मा नहीं है। गुरु ब्रह्मा जी है, उसके 4 मुख है। हमारे गुरु के 4 मुख है क्या? नहीं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। हमने जिसको गुरु बनाया है उनके 4 मुख नहीं है, लेकिन वह ब्रह्मा जी जैसे पूजनीय है। समझ में आ रहा है?
गुरु ब्रह्मा नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी जैसे क्या है, पूजनीय है। इस बात को ऐसे समझना, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी जीवन के अंदर। उसके बाद में कहा गया है गुरु विष्णु। गुरु क्या है? विष्णु है। तो क्या गुरु भगवान हो गया? नहीं, गुरु विष्णु जैसे क्या है, पूजनीय है। गुरु भगवान की तरह पूजनीय होते हैं, लेकिन गुरु भगवान नहीं होते, क्योंकि विष्णु जी जो है ना, अनंत शेष जो है ना, शेष सिंह के ऊपर क्या करते हैं, सोते हैं। हमारे गुरु के आसपास में एक छोटा सा छिपकली भी आ जाए ना, तो गुरु जी भागने लगेंगे। गुरु क्या है? भगवान नहीं है, विष्णु नहीं है, लेकिन विष्णु की तरह पूजनीय है। उसके बाद में कहा गया गुरु देवो महेश्वर। गुरु क्या है? शिव जी है। क्या हमारे गुरु शिव जी है? यदि कोई अपने आप को शिव जी समझता है, कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं ना कि तुम भी शिव हो, मैं भी शिव हो, पूरा जगत शिव है, कभी कभी वो लोग बोल देते हैं कथा में सुनकर, लेकिन वास्तविक में गुरु जो है ना, शिव जी नहीं है। क्योंकि जो शिव जी है ना, वो अपने गले के अंदर सांप को रखते हैं, 24 घंटा ध्यान में बैठे हुए रहते हैं, हाथ में त्रिशूल रखते हैं। तो क्या गुरु शिव जी हुए? नहीं। तो गुरु जी शिव जी नहीं है, लेकिन शिव जी जैसे पूजनीय है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, गुरु पर ब्रह्म नहीं है, लेकिन पर ब्रह्म की तरह हमको उसको क्या करना चाहिए, आदर सत्कार देना चाहिए, नहीं कि उसको भगवान बनना चाहिए। समझ में आया इस श्लोक को? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन उसका भावार्थ जो है ना, वह समझना चाहिए कि गुरु ब्रह्मा की तरह पूजनीय है, विष्णु की तरह पूजनीय है, शिव जी की तरह पूजनीय है, पर ब्रह्म जो है ना, उसकी तरह पूजनीय है, लेकिन वह भगवान नहीं है। यदि कोई गुरु अपने आप को भगवान समझता है, तो उसको चौपड़ी मारना जीवन के लिए। ये सबसे पहली योग्यता गुरु की। समझ में आया? अभी आप जिसको भी गुरु मानते हो, तो ये योग्यता दे दो, बाद में आप डिसाइड करो कि हमको उनको गुरु मानना है कि नहीं मानना। ठीक है? पहला चीज क्लियर हो गया। अभी एक समय की घटना ऐसी हुई, हमारे प्रभुपाद महाराज जो है ना, उनके गुरु वृंदावन में थे। उनके गुरु का नाम है भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, और सिंधु की तरह थे। तो वृंदावन के अंदर एक समय बहुत ही बड़े संत हुए, और वह अपने आप को भगवान मान के बैठे थे, और उनके पास चेलाओं की कमी नहीं थी। और आजकल जो है ना, ऐसे गुरुओं के पीछे जो ना लाइन लग जाती है। जो ढोंगी गुरु है ना, उसके पीछे क्या लगती है? लाइनें लगती है। लोग उसके पांव छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, हार माला पहनाते हैं, धन देते हैं, संपत्ति देते हैं, गाड़ी देते हैं, बंगला देते हैं, सब कुछ देते हैं। क्यों? अरे वो गुरु भगवान है, भगवान का साक्षात अवतार है। तो ऐसी एक गुरु वृंदावन के अंदर हुए थे, और वो जब भी चलते थे ना, तो हजारों की संख्या में उसके पीछे उनके चेले लोग, शिष्य लोग चलते थे। तो वह गुरु एक समय की बात है, वृंदावन के अंदर व्यास मंच के ऊपर बैठ करके प्रवचन कर रहे थे, जो खुद अपने आप को गुरु समझते थे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने देखा कि यह गुरु अपने आप को भगवान मान रहा है ना, तो उसकी परीक्षा ली। कैसे परीक्षा ली? तुरंत ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज वो व्यास मंच के ऊपर चढ़ गए, और वो जो गुरु प्रवचन दे रहे थे ना, उनके मुंह के अंदर हाथ डाल के उसका जो है ना, वो दांत खींचने लगे जोर से। वो गुरु चिल्लाने लगे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बचाओ बचाओ बचाओ। तो कौन हो तुम, कौन हो तुम? तो उन्होंने कुछ नहीं किया, और जो से उनका वो जबान जोर से खींची, मुंह को जोर से खींचा, और ऐसा ही लग रहा था कि अभी उसका जो है ना, दांत सारे भक्ति से हाथ में आ जाएगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा, तुम अपने आप को भगवान मानते हो ना, भगवान को कभी दर्द नहीं होता, भगवान कभी चिल्लाता नहीं है, भगवान कभी रोता नहीं है, तुम तो भगवान हो। अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, नहीं मैं भगवान नहीं हूँ, भगवान नहीं हूँ, भगवान नहीं हूँ करके तुरंत ही उसने अपने सबके सामने ऐलान किया, मैं भगवान नहीं हूँ। बराबर से उसकी क्या किया? ट्रीटमेंट किया।
तो जो नकली गुरु होता है ना, उसकी ट्रीटमेंट ऐसे ही होनी चाहिए, ताकि पता चले भगवान कभी रोते नहीं है, भगवान को कभी दर्द नहीं होता है, भगवान कभी दुखी नहीं होता है, और ये अपने आप को भगवान मान के बैठा बराबर से ट्रीटमेंट। बाद में कभी उसने बोला नहीं कि मैं भगवान, बराबर से उनकी अक्ल जो है ना ठिकाने पे आ गई। ऐसा तो ऐसे हमारे प्रभुपाद है ना, उनके गुरु ऐसे थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज। और वास्तविक में उसने कहा कि भगवान जो गुरु जो होता है ना, वो भगवान का सेवक होता है, और सेवक का काम है सबकी सेवा करना, नहीं कि मतलब धन संपत्ति जमा करके ये करना। ये असली गुरु की पहचान है। जो असली गुरु होता है ना, वो हमेशा नम्र भाव रहता है, नम्रता रहती है उसके अंदर, हमेशा अपने को दास समझता है, और बोलने में उसकी क्या है, वाणी जो है ना मधुर होती है। तो इस प्रकार से यह गुरु के अंदर पहली योग्यता यह होनी चाहिए, वो कभी अपने आप को भगवान ना समझे। ठीक है। दूसरी योग्यता क्या है कि जो गुरु है वह सर्वप्रथम कृष्ण, राम और विष्णु का भक्त होना चाहिए। हमने जिसको गुरु बनाया है वह क्या होना चाहिए, कृष्ण, राम और विष्णु, उसका क्या होना चाहिए, भक्त होना चाहिए। आप लोग कहेंगे प्रभु जी आप कृष्ण के भक्त हो, तो आप तो अपने ही कृष्ण की मतलब बड़ी करोगे ना, आप कृष्ण के भगत हो, इसके लिए आप बोल रहे हो कि गुरु कृष्ण का भक्त होना चाहिए। नहीं, हम कृष्ण के भक्त हैं इसके लिए हम नहीं बोल रहे। वास्तविक में शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में कहा गया है कि जो गुरु जो होता है ना, वह कृष्ण, राम और विष्णु का क्या होता है, भक्त होता है, वही गुरु बनने के लिए लायक है। तो कैसे समझे, तो चैतन्य चरितामृत नाम का जो ग्रंथ है ना, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिसने लिखा हुआ है चैतन्य चरितामृत का ग्रंथ, उसके अंदर बहुत ही सुंदर पया दी गई है। कौन सी पया दी है, कीबा विप्र कीबा न्यासी केने सूत्र नामे, ये कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। क्या बोले, कीबा विप्र कीबा न्यासी केने सूत्र नहीं। जो गुरु होता है ना, उसकी कभी जाति को मत देखो, उसकी कभी जाति नहीं देखनी चाहिए। दो योग्यता है गुरु के अंदर, क्या है कि जो गुरु जो होता है ना, वो कृष्ण का भक्त होना चाहिए, और कृष्ण को तत्व के रूप में उसको क्या होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। जो गुरु कृष्ण को तत्व रूप में समझता है वही गुरु बनने के लिए लायक है। और कहते हैं कीबा विप्र कीबा न्यासी कहने सूत्र नहीं, कृष्ण की जो भक्त होता है, वो जो गुरु जो होता है उसकी कभी जाति को नहीं देखनी चाहिए, उनके गुणों को देखना चाहिए। यदि हम गुरु के गुणों को जब भी देख लेंगे ना, तभी हमारा कल्याण होगा। कैसे कि जब भी हमारे घर के अंदर, क्यों जात पात नहीं देखनी चाहिए, जब भी हम घर के अंदर फर्नीचर करते हैं, इंटीरियर डिजाइन का काम करते हैं, या कुछ ना कुछ काम करते हैं, तो समझो कोई भी व्यक्ति आता है तो क्या हम उसकी जात पूछते हैं, भैया कौन से जाति के हो, आप हरे कृष्ण वाले हो तो ही हम आपको एंट्री देंगे, नहीं ना भाई। उसके अंदर गुण कौन सा है, उनकी गुणवत्ता को देख करके हम उसको क्या करते हैं, घर के अंदर काम करने के लिए परमिशन देते हैं, उसकी जाति नहीं देखते। उसी प्रकार से हम जिसको गुरु धारण करते हैं ना, तो उसकी कभी जात पात को नहीं देखो, उसके गुण के अंदर उसके गुणों को देखो, ये हमारे गुरु बनने के लिए लायक है कि, ठीक है। ये तो यह है दूसरी योग्यता कि वह जो गुरु जो होता है ना, वो क्या होना चाहिए, कृष्ण का भक्त होना चाहिए, कृष्ण को तत्व रूप में जानता होना चाहिए, वही हम गुरु बना सकते हैं। याद रहेगा ना। दो, सबसे पहली योग्यता क्या होगा, खुद को भगवान नहीं मानना चाहिए। दूसरी, गुरु कृष्ण, राम और विष्णु का क्या होना चाहिए, भक्त होना चाहिए। उसी व्यक्ति को हम क्या कर सकते हैं, गुरु बना सकते हैं। अभी आते हैं गुरु की तीसरी योग्यता। यह जो तीसरी योग्यता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस गुरु के पास से हम ज्ञान हासिल करने जा रहे हैं, जिसको हमने गुरु
धारण किया है, वह गुरु जो भी बोलता है वह अपने खुद के जीवन में पालन करता होना चाहिए। समझ में आ रहा है? गुरु व्यास मंच के ऊपर जो भी बोले उसका खुद के जीवन के अंदर क्या होना चाहिए? अनुसरण होना चाहिए, आचार्य होना चाहिए। वह क्या होना चाहिए? आचार्य। तो ही हम उसको गुरु बना सकते हैं, अन्यथा नहीं। अभी समझो गुरु यहाँ पर बोले पान तंबाकू नहीं खाना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, तंबाकू नहीं खाना चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी, तालियां बजाई लोगों ने। जैसे आजकल हम डायरा के अंदर जाते हैं, कितना मधुर, मतलब वो लोग कथा करते हैं डायरा के अंदर, सुंदर तरीके से वो गीत गाते हैं, है ना। नरसिंह मेहता की मूवी, मीराबाई के भजन कितने सुंदर गाते हैं, और उनके वहाँ पे प्रवचन में हजारों की लाखों की संख्या में लोग प्रवचन सुनते हैं, कितना अच्छा लगता है ना वो सुनने में। लेकिन वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग हैं, लाखों की संख्या में लोग वहाँ पर जाते हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति के अंदर परिवर्तन नहीं होता है। क्यों परिवर्तन नहीं होता है? क्या? क्योंकि वो जो भजन गा रहे हैं ना, वो जब तक चरस गांजा का सेवन नहीं करता है ना, तब लगभग गले से आवाज नहीं करती है, वो एक नशा है। और जब भी वो उसका सेवन करते हैं उसके बाद में तो गा पाते हैं। हम देखते हैं ना कुछ लोग, मतलब पान तंबाकू जब तक मतलब न जाए, अरे हम डायमंड वाले हैं तो हम लोग बोलते हैं, अरे क्यों मतलब गुटखा पान तंबाकू ये सब खाते हो? अरे प्रभु जी हमसे छूटता नहीं है, यदि हमने इसको छोड़ दिया ना तो क्या होता है, जब ये हीरा घिसते हैं ना तभी नींद आती है, इसके लिए हमको ये सब खाना पड़ता है, पान तंबाकू। ये हमारी दशा है। जब तक नशा नहीं करते तब तक हमें चैन नहीं गिरता, काम नहीं कर पाते, नींद आती है, जोश नहीं आता, तो जोश के लिए क्या करते हैं? नशा करते हैं। और ऐसे जो नशा करते हैं उनके प्रवचन में यदि जाएंगे तो क्या होगा? वो तो खुद बर्बाद हो रहे हैं, हमको भी बर्बाद कर देंगे। कभी नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले जो गुरु जो होता है ना, जो बोलता है ना, वो अपने जीवन के अंदर उस नियम का, नीति नियम का पालन करता होना चाहिए, तभी उसको गुरु धारण करो, अन्यथा मत जाओ। समझ पा रहे? एक घटना हुई, एक बच्चा था, उसको मीठा, चॉकलेट, स्वीट खाने की बहुत आदत थी। तो उसकी जो मदर थी, उनकी माता जो थी ना, उसको गुरु जी के पास में लेकर के गई और गुरु जी को कहा, ये जो मेरा बच्चा जो है ना, चॉकलेट बहुत खाता है, स्वीट बहुत खाता है, तो कृपा करके आप उसको उपदेश दीजिए। गुरु जी ने कुछ नहीं कहा। गुरु जी ने कहा कि आप अपने बच्चे को 7 दिन के बाद में लेकर के आना। कभी? 7 दिन के बाद। माता ने कहा ठीक है, 7 दिन के बाद में। रविवार को गई थी, नेक्स्ट संडे के दिन वह गुरु जी के पास में गई मंदिर में। गुरु जी, मेरा बच्चा, आपने कहा था 7 दिन के बाद में आना। गुरु जी ने उस बच्चे के सर के ऊपर हाथ घुमाते हुए क्या कहा? देखो बेटा, चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, चॉकलेट खाने से हमारे दांत सड़ जाते हैं, दांत में दर्द होता है, और चॉकलेट खाने से हमारे शरीर को बहुत नुकसान होता है, तो आप चॉकलेट बंद कर दो। इतना कह दिया। तो माता बच्चे ने उसकी बात को मान्य किया कि ठीक है गुरुजी, आज के बाद में मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगा, स्वीट नहीं खाऊंगा। माता अपने बच्चे को लेकर के घर पर गई। 2 दिन के बाद में उनकी जो माता जो थी ना, वह अकेली गुरुजी के पास में गई। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? कि मैं आपके पास में 1 हफ्ते पहले आई थी और तभी भी आप मेरे बच्चे को इस बात को बता सकते थे कि भाई चॉकलेट नहीं। उन्होंने दवाई तो कुछ नहीं दिया, है ना, वरना हम क्या रहते हैं, डॉक्टर के पास में जाते हैं ना, तो हमेशा आपको भूखा है, चलो डोलो ले लेना, प्रोसिन ले लेना, दवाई लिख करके देते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो इसने कहा कि आप यही बात हमको 1 हफ्ते पहले बता देते थे ना, 7 दिन आपने क्यों बिगाड़ा,
मेरा प्रश्न क्या है? और नो डाउट आपने जो बताया, मेरा बच्चा सुधर भी गया, उसने चॉकलेट नहीं खाया, 2 दिन हो गए, चॉकलेट मुंह में भी नहीं खाया, सुधर भी गया। लेकिन ये चीज आप 7 दिन पहले बोल सकते थे, आपने इतना समय क्यों लगाया? तभी उस गुरु जी ने उस माता को कहा, हे माता, 7 दिन पहले जब आप हमारे पास में आए थे ना, तभी मैं भी चॉकलेट खाता था, मुझे भी चॉकलेट खाने की आदत थी। यदि मैं खुद चॉकलेट खाता हूँ तो मैं उसको क्या उपदेश दूंगा? और यदि मैंने उपदेश दे भी दिया कि चॉकलेट मत खाओ, तो उसके जीवन में परिवर्तन नहीं है, क्योंकि आचरण नहीं है मेरा। और 7 दिन तक मैंने क्या किया? मैंने खुद ने चॉकलेट खाना बंद किया, मैंने स्वीट खाना बंद कर दिया। इसके लिए आपके बच्चे के अंदर क्या है? चॉकलेट बंद हो गया। इसी प्रकार से यदि हम हमारे जीवन के अंदर व्यसन मुक्त होना चाहते हैं ना, तो ऐसे व्यक्ति के संपर्क में जाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति से बातें सुननी चाहिए कि जो खुद व्यसन मुक्त हो, नशा मुक्त हो, जो पापों से मुक्त हो, वही व्यक्ति हमको उपदेश दे सकता है। अन्यथा कोई भी कितना भी प्रवचन करे, भाई कितना भी सुंदर भजन क्यों ना गाता हो, लेकिन उनके वहां पे जाने से एक भी 1% भी हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन नहीं होने वाला है। इसके लिए हम धन्य हैं देसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज के, कि जिन्होंने 70 साल की उम्र में प्रचार करने के लिए अमेरिका गए, और वहां पर जो अमेरिका के अंदर, यहाँ पे भारत में क्या नशा करते हैं लोग? पान, तंबाकू, सिगरेट, बस। लेकिन वहां के लोग देखो कितना बड़ा नशा करते हैं, दारू पीते हैं, मांस खाते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, कच्चा मांस खा जाते हैं। वो मुर्गी रहती है ना, उसको पकड़ के सीधा मुंह के अंदर। ऐसे लोग जो नशा करते हैं, एलएचडी इंजेक्शन रहता है, उनका सेवन करते हैं। जब भी 100 दारू की जब भी बोतल पीते हैं ना, और उसे जो नशा चढ़ता है ना, ऐसा वो लोग इंजेक्शन बनाते हैं ताकि 100 दारू की बोतल पीनी ना पड़े। 100 दारू की बोतल के अंदर जो नशा रहता है ना, ऐसा वो एलएचडी का इंजेक्शन लेते हैं, और उस इंजेक्शन को लेकर के लट्टू हो जाते हैं। ऐसे लोगों को बोलना कि आप नशा मत करो, सिगरेट मत पियो, चरस मत पियो, गांजा मत पियो, मांसाहार छोड़ दो, प्याज लहसुन मत खाओ, चाय कॉफी छोड़ दो। हमारे प्रभुपाद महाराज ने 1967 के अंदर अमेरिका गए, अकेले व्यक्ति, ऐसा भी नहीं। आज तो हम जब भी प्रवचन के अंदर जाते हैं नई जगह पर, हमारे साथ में बहुत सारे भक्त लोग रहते हैं, लेकिन उनके साथ में कोई भी नहीं था। 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति निश्चय करता है कि मैं अमेरिका जाऊंगा, और अमेरिका की भूमि के अंदर वहां पे जितने भी लोग हैं ना, उसको नशा मुक्त कराऊंगा, मांसाहार से छुटकारा दे दूंगा। कैसे संभव है? एक साधु की पवित्रता, उनका आचरण। प्रभुपाद महाराज ने अपने आचरण से सिखाया कि भाई नशा नहीं करना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, अवैध श्रीसम नहीं करना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति और उनकी पवित्रता, उनकी साधना, उनकी तपस्या, केवल 3 घंटा सोते थे रात में, और पूरी रात भर जप कर करके उन्होंने सारे शास्त्रों को लिखा, और हमारे जन कल्याण के लिए हमको ये भगवत गीता भागवत किया। यदि प्रभुपाद जी नहीं होते ना, तो आज पूरा जो विश्व जो है ना, हरे कृष्ण जो कर रहा है ना, एक ही मंच के ऊपर पूरे विश्व में सबको, हिंदू, मुसलमान, ख्रिस्ती, सिख, ईसाई, सबको आज भक्त बना दिया। आज हम हमारे परिवार में एक जन को डिवोटी नहीं बना सकते, भक्त नहीं बना सकते, लेकिन प्रभुपाद जी की, भगवान की उनकी विशेष कृपा, गुरु महाराज की उनके ऊपर विशेष कृपा, कि उनकी कृपा के कारण आज पूरा विश्व जो है ना, हरे कृष्ण की धुन के ऊपर नाच रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसी साधुता जो अपने जीवन में आचरण करके फिर प्रचार किया। 70 साल तक उन्होंने प्रचार नहीं किया, बाद में उन्होंने आचरण करके दिखाया कि गुरु कैसा होना चाहिए। तो ये गुरु की क्या हो गई? तीसरी देखिए, समय काफी हो गया, 9:30 बज गए, लेकिन 5 योग्यता मैं आपको बता दूंगा।
आने वाले बुधवार के दिन उसके ऊपर अब चर्चा विचारना पड़ेगा। 3 योग्यता, कौन सी सबसे पहली योग्यता होनी चाहिए गुरु के अंदर? भगवान नहीं माना, गुरु अपने आप को कभी भी भगवान नहीं मानना चाहिए। दूसरी, कृष्ण राम विष्णु का राम कृष्ण और विष्णु का भक्त होना चाहिए। तीसरी योग्यता, जो ज्ञान देता है खुद आचरण करता है। जो भी गुरु जी बोलते हैं वो अपने खुद के जीवन में आचरण होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में है चौथी योग्यता कि जो गुरु जो है ना उनकी अपनी सारी इंद्रियां जो है ना वश में होनी चाहिए। क्या है? गुरु की सारी इंद्रियां क्या होनी चाहिए? उसके खुद के वश में होनी चाहिए, तभी हम उसको गुरु मान सकते हैं। पांचवी योग्यता यह है कि वह गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत होना चाहिए। 4 संप्रदाय जो है ना उसके अंतर्गत वो आना चाहिए, तो ही हम उसको गुरु मान सकते हैं, अन्यथा उसको गुरु नहीं मान सकते। अभी यहाँ पे ये जो तीसरी योग्यता है ना उसके विषय में थोड़ा मतलब हम प्रकाश डालते हैं कि उसकी इंद्रिया वश में होनी चाहिए। तो इंद्रिया मतलब रूप गोस्वामी ने बहुत ही सुंदर उपदेशामृत नामक एक ग्रंथ लिखा है और उसके अंदर सबसे पहला श्लोक है कि जो गुरु जो है ना वो कैसा होना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है। वाचो वेगम मनस्य क्रोध वेगम जीवाद वेगम उदरूपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयेत धीरं सर्वामपि मां प्रेत्य शिष्या। ये जो गुरु जो होता है ना उनकी 6 इंद्रियां वो उनके वश में होनी चाहिए। कौन सी इंद्रियां है? तो सबसे पहले वाचो वेग, उनकी जो वाणी का जो वेग जो होता है ना वो उसके वश में होना चाहिए। जो गुरु जो होता है ना कभी भी अनाप शनाप बातें नहीं करता है और वो जब बोलता है ना एकदम जोर से नहीं बोलता, धीरे से, नम्रता होती है उसके वाणी के मधुरता होती है। तो वो गुरु की पहली योग्यता है कि उसकी वाणी जो है ना वो क्या होनी चाहिए? कंट्रोल में होनी चाहिए, उनके वश में होनी चाहिए। वाणी के अंदर मधुरता होनी चाहिए। कभी कभी हम किसी के प्रवचन का मतलब सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है कि वो उसके प्रवचन में सुनना जोर से इतना बोलता है आक्रोश में आके, ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर गुस्सा आता है। ऐसे नहीं होना चाहिए। जो गुरु जो होता है ना उनकी वाणी के ऊपर उसका क्या होना चाहिए? कंट्रोल होना चाहिए। तो सबसे पहला वाचो वेगम, दूसरा है मनस क्रोध वेगम, उनके मन के ऊपर क्या होना चाहिए? नियंत्रण होना चाहिए। जो गुरु जो होता है ना वो अच्छी अच्छी बातें, शास्त्र की बातें पढ़ता है, सुनता है, उसके ऊपर मनन करता है। मन के अंदर कभी भी द्वेष भावना, क्रोध भावना ये कभी उसके मन के अंदर नहीं आना चाहिए। वो गुरु नहीं है। जिसका मन अपने वश में नहीं है, जो खराब विचार, खराब सोचता है, खराब दृश्य देखता है, वो गुरु नहीं है। उनका मन अपने वश में होना चाहिए। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, जो गुरु जो होते हैं ना वो कभी क्रोध नहीं करते हैं। उनका क्रोध के ऊपर उनका नियंत्रण होना चाहिए। यदि क्रोध आ भी गया, क्रोध करना भी चाहिए लेकिन दूसरे की भलाई के लिए, लेकिन उसके ऊपर आवेश नहीं हो जाना चाहिए। कभी कभी हमको क्या है किसी के ऊपर गुस्सा निकालना, इतना गुस्सा करते हैं, वो गुस्सा जब भी हो जाता है अंदर से आनंद की होते हैं, मैंने इसको दिखा दिया। नहीं, ऐसा नहीं। तो उसका जो क्रोध जो होता है ना उसके वश में होना चाहिए। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, वाचो मन क्रोध, 3 हुआ। जीवा, जो गुरु जो होता है ना उसकी जीवा के ऊपर उसका वश होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो पानी पूरी, सेव पूरी, पिज्जा, पास्ता, मांस, मच्छी, मटन कुछ भी खा ले, नहीं। गुरु जो होता है ना वो सात्विक भोजन करता है, उसकी जीवा के ऊपर वश होता है। जीवार लाल से यही इति उति धाय, कृष्णोदर परायण कृष्ण नाही पाया। जो अपने जीवा के ऊपर वश नहीं करता वो कभी भी कृष्ण को पा नहीं सकता, है ना? जो
वाचो वेगम, मनस, क्रोध वेगम, जीवा, चार उदर, उसका जो उदर जो है ना वो अपने वश में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो आज बढ़िया प्रसाद है, छोले भटूरे श्रीखंड बासुंदी रसगुल्ला गुलाब जामुन है ना हमारे सामने रखा है। नॉर्मली हम 2, 3, 4 चपाती खाते हैं, लेकिन आज बढ़िया से मतलब छोले हैं, ऊंधिया है, तो मतलब सीधा अच्छा फ्रीस्ट है ना, श्रीखंड बासुंदी, तो अच्छा भोजन है। तो क्या है, आज हम दबा के खाएंगे नहीं, है ना, खाया खाया जरूर भूख है खत्म हो गई, लेकिन जीवा को अच्छा लग रहा है और खा रहे यहाँ तक खा रहे, बाद में घर पे जाके सीधा सो गए, तब नहीं। हम भी कभी कभी भक्त लोग भी खाली मौका ढूंढते हैं, ऐसे तो हम बाहर का खाते नहीं, लेकिन डिवोटी के वहाँ पे शादी है, अरे डिवोटी के वहाँ पे शादी है, चलो ना वहाँ पे, भक्त के वहाँ पे शादी है, वहाँ पे खाने में क्या प्रॉब्लम है, वहाँ पे जाते हैं, इतना खाते हैं पूरे साल भर का एक ही दिन खाते हैं। नहीं, उधर के ऊपर क्या होना चाहिए, उसका कंट्रोल होना चाहिए। उधर उपस्थ देगा तो उसकी जने क्रिया जो है ना वो उसके वश में होनी चाहिए। यदि उसकी जने क्रिया वश में नहीं है ना तो वो गुरु के लिए है। तो ये 6 चीज, वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जीवात वेगम, उदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विसहेत धीरं, सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यां, सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यां। सर्वाम, देखिए यदि आप इसकी संधि विच्छेद करेंगे ना आपको श्लोक ऐसे ही पता चल जाएगा। पहले जब प्रथम बार ये श्लोक सुना तो हम लोग को कितना हार्ड लगा, लेकिन जब एक एक शब्द को तोड़ दिया तो कितना अच्छा लग रहा है। अभी लास्ट में मतलब सर्वाम, सर्वाम यानी सर्व, सर्वाम पीमा पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर जितने भी लोग हैं, सर्वाम पीमा पृथ्वी सशिष्या, वह व्यक्ति शिष्य बनाने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर लायक है। कौन? कि जिस व्यक्ति की ये 6 इंद्रियां, वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जीवात वेगम, उदर उपस्थ वेगम, ये 6 इंद्रियां जिसके वश में है वह व्यक्ति क्या कर सकता है, पूरे पृथ्वी के ऊपर शिष्य बनाने के लिए लायक है। ठीक है, समझ में आया? तो यह गुरु की 5 योग्यता है। यह 5 योग्यता में से एक भी योग्यता यदि गुरु के अंदर नहीं है तो गुरु नहीं बन सकता। ठीक है, यह है शास्त्र के अंदर बताया। आगे चल के शिष्य की भी योग्यता है। ऐसा नहीं कि हमको खाली गुरु को ही जज करना, लेकिन गुरु शिष्य के अंदर भी लायकात होनी चाहिए कि मैं खाली मतलब गुरु ढूंढने के लिए उसका एग्जाम ले रहा हूँ, लेकिन शिष्य की भी बहुत सारी योग्यता है। वो हम आने वाले दिनों के अंदर चर्चा करेंगे कि शिष्य कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का कि आपने इतना धैर्यपूर्वक और सावधानी से दोनों कान खुले रख करके बिना झटकी लिए ध्यानपूर्वक आपने सुना। इसके लिए आप सब भक्तों के हम बहुत बहुत आभारी हैं। और व्यास मंच से मैं हमारे बोलने में हो सकता है कुछ बातें जो है ना हम सब लोग ने गुरु धारण किए हैं तो कुछ ऐसे कठोर शब्द निकल जाते हैं मुंह से, क्योंकि कलयुग के जीवन कलयुग के प्रोडक्ट हैं। तो कुछ शब्द ऐसे निकल जाते हैं कि जिससे हमारी हृदय को ठेस पहुंचती है, हमको अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी आपके हृदय को यदि ठेस पहुंची है तो आपका सेवक आपका दास समझ करके हमारी गलती को क्षमा करें और जो भी चीज अच्छा लगे वो आपके साथ में लेकर देते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत ही सुंदर प्रकार से प्रभु जी हम सबको भगवद गीता के माध्यम से गुरु के बारे में बता रहे हैं। तो गुरु की प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर 5 प्रकार की योग्यता बताया कि गुरु में 5 योग्यता होनी चाहिए। तो किसे 5 योग्यता याद है? पूरी 5 योग्यता हाथ ऊपर करें। नए व्यक्ति, किसी को नहीं? यहाँ पे कोई भी नया व्यक्ति जो है ना, जो नए लोग हैं वो बता सकते ये तो नहीं, 5 योग्यता गुरु की जो 5 योग्यता प्रभु जी ने बताई वो
गुरु में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? किसको गुरु धारण कर सकता है? उसको 2 घोड़ा ज्यादा मिलेगा। किसी को याद नहीं है? अरे बाप रे, तो अभी क्या होगा हमारा? गुरु की जो मुझे योग्यता बताई कि जैसे सबसे पहले कि जो अपने आप को भगवान नहीं, सब लोग बोले जो गुरु होता है वो अपने आप को कभी भगवान नहीं समझना चाहिए। गुरु अपने आप को कभी भगवान नहीं समझना चाहिए। ये पहली योग्यता। दूसरी योग्यता है राम, कृष्ण और विष्णु का क्या होना चाहिए? भक्त होना चाहिए। तीसरी योग्यता, जो भी गुरु बोलता है वो अपने जीवन के अंदर आचरण होना चाहिए। चौथी योग्यता, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत होना चाहिए। तो 5वीं योग्यता, अपने इंद्रियों पे अपने इंद्रियों के ऊपर संयम होना चाहिए। कौन सी इंद्रियां? वाचोवेगम, मनस, क्रोध, जीवा और उदर और जनेन्द्रिय। ये 6 इंद्रियों के ऊपर जिसका वश है वो होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी 5 योग्यता है गुरु की। आधी रात को भी कोई पूछे ना तो हमको याद रखना चाहिए। वापस बोलते हैं कि जो गुरु जो पहली योग्यता है, गुरु जो होता है अपने आप को कभी भगवान नहीं समझता। दूसरी, राम, कृष्ण और विष्णु का भक्त होना चाहिए। तीसरी, गुरु जो भी बोलता है अपने जीवन में उसका आचरण होना चाहिए। चौथी योग्यता, गुरु अपने सारी इंद्रिय जो है ना उसके ऊपर उसका वश होना चाहिए। 5वीं योग्यता यह है कि गुरु जो है ना वह गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आना चाहिए। वो शिष्य परंपरा में आने वाले बुधवार को आपको बताऊंगा कि गुरु शिष्य परंपरा क्या है। 4 संप्रदाय के अंतर्गत होना चाहिए। ये 4 संप्रदाय भी कौन सा है उसके ऊपर हम विस्तृत रूप में आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो मैंने प्रश्न इसलिए पूछा कि मुझे देखना था कि यहाँ पे सब लोग खाली शरीर से ही आ रहे हैं, अपना मन भी बुद्धि भी साथ में लेके आ रहे हैं। तो देखिए भक्तों, हमें खाली शरीर से नहीं आना है, अपना मन अपनी बुद्धि को साथ में लेकर आना है। क्योंकि शरीर से आके क्या मतलब है ना? शरीर तो हम है ही नहीं। हमने सीखा ना पिछले दिनों में, शरीर तो हम नहीं है ना, हम आत्मा है। तो फिर शरीर यहाँ के लेके आके मतलब नहीं है। शरीर को तो लाना ही है, लेकिन उसके साथ में क्या है? मन और बुद्धि को भी लाना है और ध्यान से सुनना है। अगर हमारा मन नहीं लग रहा है तो वहां पानी का नल है, उससे मुंह धो लेना है तुरंत। मुंह धो लोगे तो फ्रेश हो जाएगा। अगर समय है तो स्नान करके आओ, घर पे जाके स्नान करके आओ तो फ्रेश हो जाओगे, तो अच्छे से याद रहेगा। याद रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम याद ही नहीं रखेंगे तो जीवन में कैसे उतारेंगे, है ना? अभी का अभी जो 15 मिनट पहले प्रवचन सुना हुआ याद नहीं रह रहा है आपको, तो गए बुधवार को, उसके गए बुधवार को, 1 महीने पहले, 1 साल पहले कैसे याद रहेगा, है ना? तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कृपया करके याद रखिए और उसे थोड़ा थोड़ा जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। तो बहुत सुंदर प्रभु जी ने यहाँ पर हमें गुरु के बारे में बताया। गुरु की 5 योग्यता होती है, उसी को ही हमें गुरु बनाना चाहिए जिसमें वो 5 योग्यता है। और 6ठी योग्यता ये है कि गुरु अपने आप को गुरु नहीं मानना चाहिए। गुरु को कभी अपने आप को गुरु नहीं मानना चाहिए, तो उसमें क्या है? अहंकार है कि मैं गुरु हूँ, ये मेरे शिष्य है। गुरु कभी अपने आप को गुरु नहीं मानता है, वो अपने आप को हमेशा क्या मानता है? मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं राम का दास हूँ, मैं विष्णु का दास, है ना? गुरु की ये योग्यता है। तो आइए प्रभु जी का हम विनय से महामंत्र से अभिवादन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और बहुत ही आज का सुंदर महाप्रसाद है जो पहले ही प्रभु जी के